नमस्कार दोस्तों, 25 जून 2025 आषाढ़ अमावस्या के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज़ 1 महीने के अंदर अंदर आप बन जाओगे करोड़पति और गरीबी दूर भाग जाएगी। आषाढ़ अमावस्या के दिन अगर आप गाय को एक खास चीज़ खिला देते हैं तो आपकी जन्मों से चली आ रही गरीबी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। दोस्तों, इस उपाय को करने से भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी और आपके घर में धन दौलत बढ़ती जाएगी। दोस्तों, अगर आपको इसका असर ना दिखे तो आप मुझे बताइए, मैं वादा करती हूँ ये उपाय जरूर काम करेगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। आषाढ़ अमावस्या के दिन गाय को एक छोटी सी खास चीज़ खिला देने से इस आसान से उपाय से आपकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, गरीबी दूर भाग जाएगी, करोड़पति नहीं अरबपति बनने के रास्ते भी खुल जाएंगे। घर से किसी भी तरह की कोई परेशानी है, दुख है, पितृ दोष है, मांगलिक दोष है, वो सब समाप्त हो सकते हैं। साल भर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, उनको इसका खूब लाभ पहुंचेगा। लगातार आमदनी बढ़ती जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। जो भी इनकम आपके घर में आएगी, जो भी आय आपके घर में आएगी, वे खत्म नहीं होगी, लगातार बढ़ती जाएगी। दुख तकलीफें दूर होगी, जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। अगर आपने ये एक खास चीज़ गाय को खिला दी तो तुरंत गरीबी आपके जीवन से दूर भाग जाएगी और योगी से राजा बनने का अवसर आपको मिल सकता है। गौ माता के आशीर्वाद से 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। व्यक्ति के घर में कभी भी धन, अन्न, वस्त्र की कमी नहीं रहती। आषाढ़ अमावस्या के दिन गौ माता को कुछ खिलाने से जीवन में खुशहाली आती है और गरीबी दूर भागती है। तो दोस्तों, ऐसे कौन से उपाय हैं जो गौ माता से जुड़े हुए होते हैं और जिन्हें आषाढ़ अमावस्या के दिन करने से बड़े बड़े लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। इससे पहले कि मैं वो उपाय बताऊं, मैं आपको इस खास दिन के बारे में थोड़ी जानकारी भी देना चाहूँगी। दोस्तों, इस बार आषाढ़ अमावस्या 25 जून 2025 को है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, गौ माता को कुछ खाने के लिए भी जरूर देना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतरों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस खास दिन का इंतजार हर पंडित, ज्योतिष और हिंदू धर्म के श्रद्धालु साल भर करते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता तुलसी और सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जो भोग इस दिन तैयार किया जाता है उसे भी गौ माता को अर्पित करना चाहिए। लेकिन इस दिन का सबसे बड़ा महत्व गौ माता की सेवा और उसकी पूजा करना होता है। दोस्तों, शास्त्रों और वेद पुराणों में भी लिखा है कि आषाढ़ अमावस्या का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने का सबसे शुभ समय होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी भी बहुत प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक मान्यता के अनुसार इस दिन सूर्य का तेज बाकी सभी दिनों से ज्यादा होता है। इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। कई महिलाएं इस दिन व्रत भी रखती हैं ताकि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। अगर आप नहीं चाहते तो मैं आपको बता दूं कि जिसकी कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। ऐसा व्यक्ति जो भी काम शुरू करता है उसमें वे सफलता हासिल करता है। यही कारण है कि आषाढ़ अमावस्या का हमारे धर्म में विशेष महत्व होता है। इस बार आषाढ़ अमावस्या के दिन 52 शुभ योग बनने जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 130 सालों में ऐसा संयोग पहली बार बना है जब सूर्य का प्रकाश इतना तेज होगा। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग भी इस दिन बन रहे हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और पूरा दिन व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, इससे भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष कृपा मिलती है। दोस्तों, इस दिन अगर आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार गाय से जुड़ा एक खास उपाय कर लेते हैं तो आपकी कई जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो सकती है। अगर आपने इस दिन यह उपाय सही विधि के साथ कर लिया तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी और आप धनवान बनेंगे। इस दिन सभी लोग श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं और गौ माता को जो भी भोजन कराते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि गाय को ऐसा क्या खिलाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सके। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि जब भी आप
आपके घर में दिवाली होती है, धनतेरस या फिर आषाढ़ अमावस्या की पूजा की जाती है तो गौ माता की पूजा भी जरूर की जाती है। गौ माता को जो भोग बनाया जाता है उसमें थोड़ा सा हिस्सा उन्हें जरूर खिलाया जाता है। दोस्तों, इस उपाय को आपको आषाढ़ अमावस्या के दिन ही करना है। साथ ही सूर्यदेव को भी अर्घ देकर विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस बार की आषाढ़ अमावस्या बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गौ माता से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिसे करने से आपके जीवन के सारी दुख, परेशानियां, समस्याएं, दुख, संकट, असफलताएं खत्म हो सकती हैं। इससे आपके जीवन में अपार धन, सुख और समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, धन से जुड़ी कोई भी कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में। आपका भाग्य भी मजबूत होगा, धन की प्राप्ति के योग्य भी बनेंगे और आपके घर में कभी भी अन्न, वस्त्र या फिर धन की कमी नहीं रहेगी। आपको मैं बता दूं कि आषाढ़ अमावस्या के दिन भगवान हनुमान जी, मंगल देव और शनि देव जी की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में मौजूद मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ कोई भी दोष हो वो समाप्त हो सकता है। जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि का आगमन होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। दोस्तों, गाय से जुड़ा उपाय बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उपाय और बताना चाहती हूँ। इस उपाय को आप जरूर अपनाएं। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक आटे का बना हुआ चौमुखी दीपक जलाएं। इस दीपक में सरसों का तेल भरें और लाल कलावे की 4 बत्तियां लगा दें। इस दीपक के चारों तरफ 4 हिस्से बना लें और हर हिस्से में एक एक बत्ती रख दें। साथ ही 2 लौंग भी इसमें डाल दें। फिर इसे जलाकर अपनी मनोकामना मांगे और दीपक को वहीं छोड़ दें। देखिएगा आपके जीवन में कैसे अच्छे अच्छे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही जानकारी मैं आगे भी आपको देती रहूं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गौ माता से जुड़े इन उपायों के बारे में, जिन्हें आषाढ़ अमावस्या के दिन करने से व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इन उपायों को करने से आपके 7 पीढ़ियों तक धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती। दुख, दर्द भी दूर हो जाते हैं और हर सुख आपके जीवन में प्रवेश करने लगता है। इसलिए इस दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गौ माता की पूजा विधि पूर्वक अवश्य करनी चाहिए। और गौ माता को जो भी भोग आषाढ़ अमावस्या की पूजा के लिए बनाया गया है उसमें से 2 पूरी जरूर खिलानी चाहिए। ध्यान रखें कि सूखी पूरी नहीं खिलानी है। पूरी के ऊपर आपको जो भी मिठाई रखनी है, सब्जी या फिर हलवा बनाया है, वो भी गौ माता को अवश्य खिलाना चाहिए। दोस्तों, हर शुभ और मांगलिक कार्यों में गाय या फिर उससे जुड़ी चीजें जैसे कि गोबर, गौमूत्र, दूध या फिर दूध से बना हुआ घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य जरूर मिलेगा। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर में सभी वस्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय के बिना कोई भी पूजा पाठ या फिर हवन सफल नहीं माना जाता। दोस्तों, महीने में एक बार परिवार के साथ गौशाला जाकर गायों को हरा चारा खिलाने का नियम बना लें। इससे आपके सभी वस्तु दोष शांत हो जाते हैं। दोस्तों, गाय को गर्मियों में पानी पिलाना और सर्दियों में गुड़ खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। खासकर आषाढ़ अमावस्या के दिन तो गौ माता को गुड़ खिलाना जरूरी है और गर्मियों में गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। गाय से जुड़े हुए शुभ अशुभ संकेत भी होते हैं, जैसे गाय का दूध होते समय वह लात मार दे या फिर सारा दूध गिर जाए तो ये बहुत अशुभ माना जाता है। वहीं यदि कोई यात्रा पर निकल रहा है और सामने से गाय आ जाए, अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई नजर आ जाए तो वह यात्रा सफल मानी जाती है। यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज सुनना और रात में उसके हुंकार सुनना भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, आपको कभी भी गाय के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आजकल कुछ लोग गाय को दूध ना देने पर बेसहारा छोड़ देते हैं। सड़कों और गलियों में भटकने के लिए गायों को मजबूर कर देते हैं। कोई उन पर डंडा मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कई बार ऐसे हालात में गाय चोट खा जाती है या फिर बीमार होकर अपना दम ही तोड़ देती है। इसलिए जरूरी है कि हम सब ये समझें कि गाय हमारे धर्म और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शास्त्रों में भी गाय को माता का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, गाय को मारना या फिर पीटना ऐसा ही है जैसे कोई अपनी माँ को पीटे। ऐसा करने वाले को नरक में भी बहुत
सालों तक कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में पशु योनि मिलती है। यहाँ तक कि गौतम मुनि से भी एक बार भूलवश गाय को डंडा लग गया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। इसलिए आषाढ़ अमावस्या के दिन श्री कृष्ण जी ने वृद्ध आश्रम में बैल रूपी असुर का वध किया था। इस पाप से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाया और उसमें स्नान कर इस पाप से छुटकारा पाया था। दोस्तों, जो भी लोग पानी पी रही गाय को डराते हैं या फिर भगा देते हैं, वे भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। ऐसे लोग अगले जन्म में धर धर भटकते हैं। इसलिए आराम कर रही गाय को कभी भी कष्ट देकर नहीं उठाना चाहिए। ऐसा करने वाले के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें गोलोक में स्थान मिलता है। जो व्यक्ति गाय को डंडा मारकर या फिर पानी डालकर उठाता है, वे भारी पापों का भागीदारी बनता है। दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। गाय के बछड़े का पेट भरने के बाद ही बचा हुआ दूध मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को धोने के बाद भी बछड़े का दूध निकाल लेते हैं, जो बड़ा पाप माना जाता है। ऐसा दूध निकालने व पीने वाले दोनों पापों के भागीदारी बनते हैं। साथ ही शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि गौवंश यानी कि गाय व बैल की पीठ पर बैठना भी महापाप माना जाता है। ऐसा करने वालों को नरक का दुख भोगना पड़ता है। केवल नंदी देवता ने अपनी इच्छा से भगवान शिव जी की सवारी बनना स्वीकार किया था, इसलिए उनका अपवाद है। गाय का दान भी धर्म में विशेष महत्व रखता है, लेकिन ध्यान रहे कि बूढ़ी या फिर बीमार गाय का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कठोपनिषद में नचिकेता की कथा में भी बताया गया है कि बूढ़ी गाय का दान करना अनुचित है। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने वाला व्यक्ति महान कहलाता है और महान पुण्य का भागी बनता है, स्वर्ग को प्राप्ति करता है। दोस्तों, यदि कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल या फिर शुक्र की युति राहु से हो तो पितृ दोष माना जाता है। सूर्य पिता से और मंगल रक्त से संबंध रखता है, तो यदि सूर्य पर शनि, राहु या फिर केतु की दृष्टि पड़ जाए या फिर मंगल की राहु व केतु से युति हो तो पितृदोष बन जाता है। इससे जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष बढ़ जाता है। इस दोष के निवारण के लिए आषाढ़ अमावस्या के दिन या प्रतिदिन गाय को रोटी, गुड़, चारा आदि जरूर खिलाना चाहिए। दोस्तों, हर मांगलिक कार्य में गाय या फिर उससे बनी चीजें जैसे कि गोबर, गौमूत्र, दूध या फिर घी का उपयोग जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शुभता बनी रहती है। इससे आपको पुण्य की भी प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में दोस्तों गाय होती है, उस घर में सभी वस्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। गाय की पीठ पर जो भी कुबड़ होता है वह बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या फिर अशुभ अवस्था में हो, तो इस समय आपके सामने जो गौ माता आ जाए तो उन्हें अपने दाहिने तरफ से निकलने देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी यात्रा अवश्य सफल होती है। साथ ही अगर आप यात्रा पर जा रहे हो तो आपके सामने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दे तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि आपकी यात्रा सफल होगी और जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जिस घर में गाय होती है वहाँ के वस्तु दोष जो है वो भी समाप्त होने लग जाते हैं। गाय के लिए प्रतिदिन ताज़ा रोटी बनानी चाहिए। जब भी आप गाय के लिए रोटी बनाएं तो उसे उसी समय खिला दें। अगर आप रोटी बनाकर रख देते हैं और अगले दिन देते हैं तो वे बासी रोटी मानी जाती है और बासी रोटी कभी भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में जो नेगेटिविटी ऊर्जा है वो आती है, आपके कामों में रुकावटें आती है। ऐसा करने से आपके जीवन में दुख दर्द बना रहता है और जिस काम में भी आप हाथ डालते हैं उसमें आपको असफलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। सड़ी गली चीज़ें जैसे सड़े गले फल हो गए, सब्जियां, खराब जो सब्जी है वो भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कई लोग खराब चीज़ें सोचकर गाय को खिला देते हैं कि लेकिन ऐसा करना गलत है, इससे भाग्य में बाधा आती है। आप चाहे तो आटे की आप 11 लोइयाँ बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिला सकते हैं। दोस्तों, सभी लोइयों को मिलाकर गाय को खिलाएं और उनके
उनके चरण स्पर्श जरूर करें। ऐसा करने से आपके सभी काम बनने लगेंगे, जीवन के कष्ट दूर होने लगेंगे और खुशहाली आपके घर में आएगी। अगर आप चाहें तो एक बार गाय की 7 बार परिक्रमा भी कर सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में सभी काम पूरे होने लगेंगे। जब भी गाय को रोटी दें तो उस पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिश्री या फिर घी जरूर लगा दें। सूखी रोटी गाय को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए, रोटी पर कुछ ना कुछ जरूर लगाकर खिलाएं। ऐसा करने से शुभ फल मिलते हैं। दोस्तों ये कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें आपको हमेशा ध्यान में ही रखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।